24 भगवान की जय। 10 लक्षण धर्म की जय। 10 लक्षण धर्म अपने ही आत्मा के स्वभाव है और अपन अज्ञान के कारण अनादिकाल से एक क्रोध, मान, माया, लोभ आदि अशुभ परिणाम विभव पर्याय के द्वारा अपन कर्मों का बंद कर रहे हैं। 10 लक्षण धर्म की अपने जीवन में अपन कैसे पालन करें उसका थोड़ा अर्थ समझते हैं। पहला है उत्तम क्षमा। जब मनुष्य के अंदर से क्रोध का अभाव होता है तब क्षमा गुण प्रकट होता है। हर एक धर्म के आगे उत्तम जोड़ा है। उत्तम यानी सम्यक पूर्वक सही रीति से हर एक धर्म का पालन करने की आवश्यकता है। बोलते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा बड़े महारथियों का आभूषण है। जैसे आप रामायण में देखते हैं, रावण ने गलती की लेकिन राम इतने क्षमाशील थे। अब गलती स्वीकारो, सीता को लौटा दो बोला, लेकिन रावण के अंदर बहुत ही अहंकार मान था। उन्होंने बोला युद्ध में जीतो और सीता को ले जाओ, ऐसे कहा। लेकिन राम बहुत क्षमाशील थे। और एक आती है द्वीपायन मुनि के ऊपर जब उपसर्ग किया तो उनका गुस्सा बहुत तीव्र हो गया और उन्होंने द्वारका नगरी को अपने उस अशुभ तेज समुद्रघात के द्वारा नष्ट किया। अपन समाज में देखते हैं जिसको बहुत गुस्सा आता है उसके कोई मित्र नहीं होते, उससे सब दूर हटते हैं। किसी को व्यक्ति पसंद नहीं होता, इसलिए हमें क्रोध का त्याग करने की आवश्यकता है। क्षमा का महत्व इतना है कि अपन जो स्तोत्र पढ़ते हैं कोटि स्तोत्र से भी एक जप ज़्यादा शक्तिशाली है। कोटि जप से भी ध्यान महत्व है और कोटि ध्यान से भी क्षमा का महत्व है। क्षमा कोई भी नहीं कर सकता। जो उदार मत वाले बड़े पुरुष ही क्षमा कर सकते हैं। इसलिए हमें क्षमा को धारण करके क्रोध की त्याग करने की आवश्यकता। अपन दूसरा देखते हैं मार्दव धर्म। जब मान अहंकार का अभाव होता है तब मार्दव गुण प्रकट होता है। स्वभाव में कोमलता, मार्दवता, विनम्रता आती है। तो 8 प्रकार के गर्व होते हैं। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, रूप, ऐश्वर्य, धन आदि 7 प्रकार के गर्व होते हैं। ये सब गर्व अहंकार नष्ट होने के बाद मनुष्य के अंदर विनम्रता, विनय गुण प्रकट होता है। जिनमें विनय होता है सभी उसके मित्र होते हैं, उसकी बहुत चाहत होती है, वो सभी को प्रिय होते हैं। जिस प्रकार देखते हैं अपन, बाढ़ आती है और नदी किनारों में जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं झुकते नहीं और बड़े पानी के बहाव में वो बह जाते हैं, उनका अंत होता है। और जो घास रहती है पानी आने के बाद झुकती है और पानी जाने के बाद फिर ऐसे ही खड़ी होती है। इसलिए जो झुकता है वही बचता है। जैसे रावण बहुत शक्तिशाली संपत्ति 3 पृथ्वी के राजा थे,
इतनी संपदा थी, लेकिन उनके पास एक ही दोस्त था, अतिशय गर्व अहंकार। इस गर्व अहंकार के कारण ही दुर्गति को चले गए, नरक प्राप्त हो गए। इसलिए मान का विषय बहुत दुखदायी है। मान का त्याग करके अपन विनयशाली की होने की आवश्यकता है। तीसरा है उत्तम आर्जव धर्म। आर्जव यानी मन में वही बोलना, वही करना, मन वचन काया में कुटिलता नहीं होना चाहिए। माया त्रयंगनस्य, अपन बहुत कपट करते हैं तो उस मनुष्य को त्रियंश गति, पशु पक्षी आदि त्रियंश गति का बंध होता है, और माया करने वाले के ऊपर कोई भरोसा भी नहीं करता। इसलिए ये माया बहुत दुखदायी होता है। जैसे कि मुनि महाराज थे, एक पक्षोपासी मुनि महाराज मांसोपासी मुनि महाराज के द्वारा कपट करते हैं। वो इतने तपस्या के बाद भी मुनि महाराज पशु हाथी की पर्याय में जाते हैं। इतना कपट का दुख होता है। इसलिए हमें कपट का भी त्याग करने की आवश्यकता है। चौथा धर्म है उत्तम शौच, संतोष धारण करना। अपने जितने भाग्य पुण्य होते हैं उतने ही बाह्य संपत्ति की उपलब्धि अपने को होती है। मात्र इच्छा करने से अपने की संपत्ति की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए लौकिक और पारमार्थिक वस्तु की अपेक्षा के लिए हमें शुभ कार्य धर्म करने की बहुत आवश्यकता होती है। तत्वा सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने बताया है, बहुरंभ परिगृत नारकशयीशा, अति आरंभ परिग्रह, अति लोभ यह नरकायु का कारण है, और जितनी आवश्यकता है अल्प आरंभ और परिग्रह मनुष्य आयु का कारण है। इससे संतोष परम सुख, हमें संतोष को धारण करते रहने की आवश्यकता है। लोभ ही क्या है? सभी पापों का बाप है। लोभ के निमित्त ही जीव अन्य प्रकार के पाप करता है। जैसे देखते हैं दान देना, कोई एक आध छोटे श्रावक भी रहते हैं तो हमेशा दान देते हैं, उनका पुण्य है। लेकिन जब दान अंतराय का पाप कर्म का उदय रहता है, करोड़पति होने के बाद भी उसको दान देने की भाव नहीं होते, वो दान दे नहीं पाता। इसलिए दान की आवश्यकता है। अति लोभ का त्याग करें। बाद में आता उत्तम सत्य धर्म, झूठ नहीं बोलना, यह सत्य है। शास्त्र के अनुसार हित मित प्रिय वचन बोलना उत्तम सत्य धर्म कहा जाता है। जो युधिष्ठिर थे वो सत्यवादी थे, इसलिए सभी उनके ऊपर इतना भरोसा करते थे। जो राजा हरिश्चंद्र हो गए वो सत्य में प्रसिद्ध हो गए, इसलिए पूरे जगत में उनकी वाह कीर्ति होती है, उसकी प्रशंसा करते हैं। जहाँ हिंसा होती है वहाँ सत्य बोलना भी दुखदायी है। अहिंसा के लिए कुछ अपन स्थूल असत्य भी बोलते हैं तो धर्मदायी है। किसी को अंधे को अंधा, लंगड़े को लंगड़े बोलना भी गलत वचन है।